What is cognitive information processing (CIP)? मानसिक सूचना प्रसंस्करण क्या है? It is an attempt at understanding human thinking. It is a theory of career problem solving and decision making that was developed through the joint efforts of a group of researchers. It studies encoding, structuring, storing, retrieving, using or learning knowledge by the people. CIP theory focuses on what happens in between input and output, that is, on information processing. It pays attention not only to the basic components or memory stages like sensory, STM, and LTM, but also to the process that they keep information alive or help transfer it from one memory stage to the next, like attention, rehearsal, chunking, crowd, press encoding, and retrieval. Three basic components of CIP are sensory, STM, and LTM. सूचना प्रसंस्करण का अभ्यास मनुष्य के विचारों को समझने की कोशिश है। यह एक ऐसा विचार है जो करियर में आने वाली समस्याओं को हल करने और निर्णय लेने के लिए है। इसे एक समूह के वैज्ञानिकों ने मिलकर विकसित किया है। यह अभ्यास करता है कि लोग कैसे ज्ञान को समझने, संगठित करने, रखने, पुण्य प्राप्त करने, उपयोग करने या सीखने में लगते हैं। मानसिक सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत इस पर ध्यान केंद्रित करता है कि इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या होता है, जैसे सूचना प्रसंस्करण। यह सिर्फ सोचने के मूल घटकों जैसे सेंसरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी को ही ध्यान में नहीं रखता, बल्कि यह उन तरीकों को भी देखता है जो सूचना को जीवित रखती है और एक स्मृति स्तर से दूसरे में परिवर्तित करने में मदद करती है, जैसे ध्यान देना, अभ्यास, विभाजन, भीड़, प्रेस एनकोडिंग और स्मृति को फिर से प्राप्त करना। सूचना के तीन आवश्यक भाग हैं: संवेदनात्मक, छोटी अवधि की स्मृति, लंबे समय की स्मृति। प्रिंसिपल्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, सूचना प्रसंस्करण के सिद्धांत। The first principle is that our minds can only handle limited information at once. Think of it like this: our brains have a limit on how much they can process at any given time. This means that as information comes in and gets processed, there are points where things can slow down or even stop because of these limits. पहला सिद्धांत यह है कि हमारा मन सिर्फ एक साथ सीमित जानकारी को ही संभाल सकता है। इसे इस तरह से सोचें: हमारे दिमाग को किसी भी समय पर सिर्फ निश्चित हद तक ही प्रोसेस करने की क्षमता होती है। इसका यह मतलब है कि जब भी जानकारी आती है और प्रोसेस होती है तो इसमें रुकावटें हो सकती हैं या फिर यहाँ तक कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से ठहर भी सकती है, क्योंकि हमारे दिमाग की यह सीमाएं होती हैं। Second principle says that when we do things like remembering, thinking, storing, and recalling information, we need a way to control how we do them. It's important to remember that when we are learning something new, it takes more effort or energy compared to doing something we are used to doing every day. दूसरा सिद्धांत कहता है कि जब हम याद करने, सोचने, संज्ञान करने और जानकारी को याद करने जैसी चीज़ें करते हैं तो हमें उन्हें कैसे करना है, इसे नियंत्रित करने का एक तरीका चाहिए। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि जब हम कुछ नया सीख रहे होते हैं तो इसमें करने के लिए अधिक प्रयास या ऊर्जा लगती है तुलनात्मक रूप से हमारे रोज़मर्रा के काम करने से। Third principle of the two-way flow of information means that when we try to understand the world around us, we are constantly exchanging information between ourselves and our environment. This helps us make sense of what's happening and connect ourselves to it. It's like a back and forth conversation between us and the world, where we take in information from our surroundings and use it to understand things better.
दो तरफी जानकारी के तीसरे सिद्धांत का मतलब है कि हम जब अपने आसपास की दुनिया को समझने का प्रयास करते हैं तो हमें अपने आप और पर्यावरण के बीच जानकारी का निरंतर आदान प्रदान करना पड़ता है। यह हमें जो हो रहा है को समझने में मदद करता है और उससे जुड़ने में। यह हमारे और दुनिया के बीच एक पिछले और आगे की बातचीत की तरह है, जहां हम अपने आसपास के परिवेश से जानकारी लेते हैं और उसका उपयोग करके चीज़ों को बेहतर समझते हैं। Fourth principle suggests that humans have a unique genetic ability to process information in a specific way. This means that our minds and bodies are designed to handle information in a special way because of our genetic makeup. चौथा सिद्धांत यह सुझाव देता है कि मनुष्य के पास विशेष आनुवांशिक क्षमता है जो जानकारी को एक विशेष तरीके से संगठित करने की अनुमति देती है। इसका मतलब है कि हमारे मन और शरीर को जेनेटिक मेकअप के कारण जानकारी को एक विशेष तरीके से संचालित करने की योजना बनाई गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।